फिर एक प्लेटो ने लिया है रिलीजियस प्रिकॉशन, जिसको धार्मिक सावधानी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि प्लेटो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिगरी और मिथ to be incorporated in the traditions of the state to make all to reconcile with their particular status and in time it will be accepted by all। प्लेटो ने क्या किया कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लेटो अपनी बात को कहने के लिए एलिगरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एलिगरी जो लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे कि रूपक की जो है जिसे किसे कहते हैं, और रूपक का अर्थ होता है कि अपनी बात को कहने के लिए एक प्रकार की कहानी कहना, उस कहानी से के माध्यम से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना। तो प्लेटो ने भी इसी तरह से एक कहानी, एक मिथ का इस्तेमाल किया, एक रूपक का इस्तेमाल किया है और उसको राज्य की परंपरा में उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। और उसका जो पर्पस था, जो उद्देश्य था, वो ये कि जितने भी लोग समाज में और अलग अलग वर्गों में हैं वो सब लोग अपने अपने विशिष्ट स्थितियों से स्वयं को स्वीकार कर लें और धीरे धीरे जो है उनके अंदर अपने कार्य के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपने सामाजिक स्थिति के प्रति वो स्वयं को स्वीकार्यता प्रदान कर दें। तो सेकंड बुलेट पॉइंट देखेंगे, उसमें क्या है कि मिथ क्या था, प्लेटो ने क्या इस्तेमाल किया। प्लेटो ने कहा द मिथ टीचेस दैट गॉड मिक्स्ड गोल्ड, सिल्वर एंड आयरन इन men, and those mixed with gold are the rightful rulers, those with silver the true guards, and those with iron the proper producers. Hence each should accept the place which corresponds to the very nature that God has given him, and so promote the stability and justice of the state. प्लेटो की जो कहानी थी वो ये सिखाती, द मिथक जो था वो ये, प्लेटो ने कहा कि भगवान ने गोल्ड, सिल्वर और आयरन यानी सोना, चांदी और लोहे को मिक्स कर कर इंसानों को बनाया है, और इसलिए जिनके पास, जिनको सोने से मिक्स किया गया है वो लोग शासक हैं, वही गार्जियन हैं यहाँ पर इनके प्लेटो के आइडियल स्टेट में। जिनके साथ चांदी मिक्स की गई है वो लोग सैनिक हैं, और जो लोग के साथ लोहा मिक्स किया गया है वो लोग प्रोड्यूसर्स क्लास में गए हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने स्थान को, समाज में दिए गए स्थान को ग्रहण कर लेना चाहिए और उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए जो भगवान ने उनको प्रदान किया है। और इस कहानी के माध्यम से उसने क्या किया है कि राज्य की स्थिरता और न्याय के सिद्धांत को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। ये जो कहानी उसने सुना दी गॉड के द्वारा, गोल्ड, सिल्वर और आयरन वाली, ऐसी एक्चुअली कहानियों का इस्तेमाल धर्म में किया जाता है। तो हम यदि किसी भी धर्म का अध्ययन करें, तो चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, तो वहाँ पर इस प्रकार के रूपक और कहानियों का बहुत इस्तेमाल किया जाता है कि भगवान ने ऐसा किया। तो उन रूपक के इस्तेमाल से राज्य की परिस्थिति को, राज्य की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जाता है। जैसे अक्सर आप राज्य की ताकत को देखने के लिए आप पढ़ते हैं कि आप हमारे देश में आप सुनेंगे कि आपको राजा को भगवान का अवतार बताया जाता है। तो वो सीधे कि वो ब्रह्मा जी से उनको जो है आशीर्वाद प्राप्त है, या ब्रह्मा जी से वो बातचीत करते हैं, या राजा जी के स्वप्न में सीधे भगवान आए और उन्होंने ये कहा कि ऐसा किया जाए। तो ये सब राज्य की शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए इन कहानियों का, मिथक का और रूपक का इस्तेमाल किया जाता है। ये मिथक माने जाते हैं। तो इसलिए प्लेटो के द्वारा जब ये मिथक इस्तेमाल किया गया तो इस पर कई टिप्पणीकारों ने इस पर ऐतराज़ किया है। बाद में उन्होंने कहा कि प्लेटो चूँकि तर्क की बात करते हैं, तार्किक विज्ञान की बात करते हैं, और पूरा विज्ञान जो है वो तर्क पर आधारित है, इसलिए प्लेटो के द्वारा ये इस्तेमाल किया गया मिथक जो है वो सही नहीं है। लेकिन इसको ये कहा गया है कि दिस पर्टिकुलर मिथ इन द रिपब्लिक हैज़ बीन कॉल्ड नोबल लाई, इसे ही नोबल लाई के नाम से जाना जाता है। ये अक्सर क्वेश्चन भी आता है, आपके पेपर में आ भी सकता है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि नोबल लाई क्या है। नोबल लाई यानी उदात्त झूठ। प्लेटो ने क्या झूठ बोल दिया है, उदात्त झूठ, तो इसको नोबल लाई पुकारा है कई कमेंटेटर ने, और कहा है कि इसको नोबल लाई, प्लेटो ने इसका इस्तेमाल तो किया है मिथक का, लेकिन वो एक उसका उद्देश्य बड़ा अच्छा था प्लेटो का। और प्लेटो ने इसका एंड इज़ यूज टू सजेस्ट दैट प्लेटो, नोबल लाई का अर्थ है, इसको लाई इसलिए बोला गया कि इस कहानी से प्लेटो ने क्या किया कि लोगों के दिमागों में झूठे विचार भर दिए, जो लोग इस मिथक का विरोध नहीं कर सकते थे। तो ठीक वैसे ही आप देखते होंगे कि समाज में लोग जो है भगवान के नाम पर लोगों के दिमाग में झूठे मिथक भरे जाते हैं, अल्लाह के नाम पर झूठी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। तो वो लोग, जो लोग तार्किक रूप से कमज़ोर हैं, वो उन मिथक और उन कहानियों का तोड़ नहीं दे सकते, इसलिए वो लोग उन पर विश्वास करने लगते हैं कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा किया था।
वगैरह वगैरह। तो इसलिए यहाँ पर जो उनके टिप्पणीकार हैं, प्लेटो के टिप्पणीकार हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि प्लेटो जी ने जो इस कहानी का इस्तेमाल किया है रूपक का, इससे नोबल लाई पुकारा, उदात्त झूठ कहा, और कहा कि प्लेटो ने गलत ओपिनियन लोगों के दिमाग में डाला है। जो लोग वो लोग ऐसे, समाज का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो उसको समझ नहीं सकता और वो उस पर विश्वास करने लगता है, तो उस मिथक को का विरोध नहीं कर सकते। वो इस लायक ही नहीं है, इस योग्य नहीं है, इतने शिक्षित ही नहीं है, उसका दिमाग इतना परिपक्व नहीं है कि वो उस मिथक के झूठ को पकड़ सके। तो इसलिए इसको नोबल लाइक पुकारा जाता है। लेकिन कुछ टिप्पणीकारों का कहना है कि बट द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर मिथ सीम्स टू मेक इट इजी फॉर द रूलिंग क्लासेस टू सप्रेस इंसिपिएंट डिस्कंटेंट। अर्थात ये है कि इस विशिष्ट प्रकार के उदात्त झूठ का जो उद्देश्य था वो ये था कि जो शासक वर्ग है वो आसानी से शासन कर सके और किसी भी प्रकार के प्रारंभिक असंतोष को आसानी से दबाया जा सके। इसलिए उसने, प्लेटो ने, ये गोल्ड सिल्वर आयरन वाली कहानी यानी मिथक को जो है उसके अंदर जोड़ दिया। ऐसा लोग मानते हैं कि प्लेटो ने शायद इसीलिए जोड़ा क्योंकि प्लेटो जानते थे कि मिथक का इस्तेमाल कर और अपनी बात को और बेहतर ढंग से कहा जा सकता है और लोगों को किसी भी प्रकार के विद्रोह को या विरोध को दबाया जा सकता है। फर्दरमोर इट वॉज ऑल्सो यूज टू कन्वे वन ऑफ द, कुछ टिप्पणीकार ये भी कहते हैं कि फर्दरमोर इट वॉज ऑल्सो यूज टू कन्वे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रुथ्स दैट मेन आर नॉट बॉर्न इक्वल but with very different capacities, and that will be the best state in which those capacities are directed to the task for which they are best suited. कुछ लोगों का ये भी मानना है कि प्लेटो ने एक जबरदस्त राजनीतिक सत्य जो है दुनिया के सामने रखा, सबसे महत्वपूर्ण, और वो ये सत्य है कि इंसान जो है अलग अलग योग्यताओं के साथ पैदा होता है, अलग अलग क्षमताओं के साथ पैदा होता है, लोग समान क्षमताओं के साथ पैदा नहीं होते हैं, और वो राज्य सबसे बेहतर राज्य होगा, सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा जहाँ पर इंसानों की उन अलग अलग क्षमताओं का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाए कि जिस कार्य के लिए वो सबसे ज़्यादा उचित हो। तो प्लेटो ने इस बात को कहने के लिए गोल्ड सिल्वर आयरन वाली कहानी का इस्तेमाल किया है। इसको प्लेटो ने आइडियल स्टेट में के बात को कहने के लिए इस्तेमाल किया था। इसी को नोबल लाई के नाम से जाना जाता है। और लास्ट में, प्लेटो न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड ऑफ द अनसीन। प्लेटो जो है वो परंपरा का महत्व भी जानते थे कि परंपरा क्या होती है समाज के अंदर, और उस पर, और ये भी जानते थे अनसीन मतलब ईश्वर के लिए बोला जाता है, भगवान के लिए, भगवान का भी महत्व जानते थे प्लेटो। और प्लेटो जानते थे कि भगवान का जब हम नाम लेंगे कि गॉड मिक्सेस आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर, तो उनको मालूम था कि जब हम उससे कोई बात कहेंगे तो वो बहुत तेज़ी से लोग उसको स्वीकार कर लेंगे। तो प्लेटो न्यू द इम्पोर्टेंस। आज भी देखते हैं कि भगवान के नाम पर आप चाहे जो कुछ भी कहें, आप गलत भी बोल रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, तो लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो ये कहा जाता है कि प्लेटो न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड ऑफ द अनसीन। तो प्लेटो जो है वो परंपरा का और ईश्वर का महत्व जानते थे। Therefore he used the myth to preserve the good state। इसलिए प्लेटो ने इस कहानी का इस्तेमाल किया ताकि एक अच्छे राज्य को संरक्षित किया जा सके प्लेटो के अनुसार। बट द स्टेट वॉज नॉट फाउंडेड ऑन ए लाई। लेकिन प्लेटो का आदर्श राज्य जो था उसकी नींव जो है झूठ पर आधारित नहीं थी। प्लेटो ये जानते थे कि लोग अलग अलग क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं। प्लेटो को पता है लोगों के पास अलग अलग योग्यताएं होती हैं। तो प्लेटो ये चूंकि सच को जानते थे इसलिए कहा जा रहा है ऑन द कॉन्ट्रेरी इट वॉज द विजन ऑफ ट्रुथ इटसेल्फ दैट हैड गिवन इट बर्थ। इसका अर्थ हुआ कि प्लेटो को इस सत्य की जानकारी थी कि लोगों के पास अलग अलग क्षमताएं होती हैं, इसलिए उस सत्य के दृष्टिकोण के अंदर इस कहानी का जन्म हुआ था, दैट हैड गिवन इट बर्थ। और उस बात को कहने के लिए, उस पॉलिटिकल ट्रुथ को बताने के लिए प्लेटो ने जो है इस कहानी का इस्तेमाल किया। इसलिए इसको नोबल लाई के नाम से जाना जाता है, उदात्त झूठ के नाम से। तो ये पूरी जो थी वो थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट थी। आपके जो पिछले 3-4 वीडियो मैंने डाले हैं उस चारों वीडियो का कंक्लूजन ये है कि फॉर प्लेटो दिस वॉज द आइडिया ऑफ द पोलिस दैट वॉज लेड अप इन हेवन। द आइडियल स्टेट इज फाउंडेड इन वर्ड्स, इट डजंट एग्जिस्ट इन रियलिटी। प्लेटो के लिए ये आइडिया ऑफ द पोलिस था, ये आदर्श राज्य है, और इसी को उन्होंने हेवन में, इट वॉज लेड अप इन हेवन, ये उस जगह रियल वर्ल्ड में इसको स्वीकार किया गया है। और आइडियल स्टेट इज फाउंडेड इन वर्ड्स, यह शब्दों में
जो है आदर्श राज्य जो है वो निर्मित किया गया है। इट डजेंट एग्जिस्ट इन रियलिटी, वास्तविकता में यह मौजूद नहीं है। तो प्लेटो की नज़रों में यह आइडियल स्टेट सिर्फ और सिर्फ उस रियल वर्ल्ड में मौजूद है और ये आइडिया ऑफ द पोलिस है। दूसरी चीज़, कंक्लूजन में, आइडियल स्टेट इज एन आर्किटाइप। यह आइडियल स्टेट का जो सिद्धांत दिया है यह मूल मॉडल है, यही मूल प्रति है, आद्य रूप है राज्य का प्लेटो के लिए। तीसरी चीज़, इट सर्व्स अ क्राइटेरिया। प्लेटो ने कहा कि यह एक आइडियल स्टेट जो है वो एक आधार बनाता है वेयर बाई एग्जिस्टिंग स्टेट्स कैन बी जज्ड, और जिससे हम आज के राज्य का मूल्यांकन कर सकते हैं, मौजूदा राज्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग एक्चुअल स्टेट्स स्ट्राइव हार्ड एंड एम एट बीइंग लाइक इट्स आर्किटाइप टू क्लेम द टाइटल ऑफ गुड स्टेट। यानी जो मौजूदा वास्तविक राज्य हैं वो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उनको, किस लिए, उनका उद्देश्य होना चाहिए कि किसके जैसा हूँ, वो आइडिया ऑफ द पोलिस के जैसा होना चाहते हैं, ताकि उनको एक गुड स्टेट की उपाधि मिले, एक अच्छे राज्य की उपाधि मिले। अच्छा राज्य वही होगा जिसमें न्याय होगा, अच्छा राज्य वही होगा जिसमें नागरिक सुखी होंगे, अच्छा राज्य वही होगा जिसमें नागरिकों की ज़िंदगी शांतिपूर्ण होगी, अच्छा राज्य वही होगा जिसमें नागरिक चिंतनशील होंगे। और प्लेटो ने ये आधार प्रस्तुत कर दिया आइडियल स्टेट के माध्यम से कि आप अपने राज्य का मूल्यांकन कर सकें। क्या आपके राज्य के द्वारा ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि उसमें न्याय है? क्या सभी लोगों को न्याय मिलता है या नहीं मिलता है? क्या सभी लोग खुश हैं या नहीं खुश हैं? या क्या वहाँ पर सभी नागरिकों की ज़िंदगी शांतिपूर्ण है या नहीं है? या राज्य के अंदर किस प्रकार की कमियां दिखाई दे रही हैं? इन सब चीज़ों को जानने के लिए, एक्चुअल स्टेट्स को समझने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए प्लेटो के आदर्श राज्य के सिद्धांत को हमें समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, और उसी के आधार पर हम लोग आगे के विचारों को समझ सकते हैं। यह एक शुरुआती दौर में इंसान के राजनीतिक विचारों के शुरुआती दौर में मौजूद किया गया सिद्धांत है। यह आज से 2500 साल पहले दिया हुआ सिद्धांत है, लेकिन यह सबसे विस्तृत सिद्धांत हमारे सामने मौजूद होता है जो राज्य की संरचना, राज्य के गठन और राज्य के कार्य और राज्य के उद्देश्य के बारे में बात करता है। इसलिए प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट हम लोग पढ़ते हैं। Thank you so much.